दोस्तों डेटा एंट्री जॉब एक ऐसी जॉब होती है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब वो डेटा कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे किसी फॉर्म से डेटा ले लिया है ना, किसी न्यूज़पेपर से डेटा ले लिया, किसी टेक्स्ट से डेटा ले लिया, ईमेल से स्कैन कर लिया, और भी कई सारे सोर्स हो सकते हैं जहां से डेटा लेते हैं और उनको कलेक्ट करके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाता है। आमतौर पर इसका कई सारी जगह पे यूज किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हर फील्ड में इसका यूज किया जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी फील्ड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हार्ड कॉपी होती है तो उसको लंबे टाइम तक हम सेफली नहीं रख सकते। डेटा एंट्री जॉब में कई सारे तरह के काम होते हैं, जैसे फॉर्म भरना। अब फॉर्म किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट है ना, तो फॉर्म फिल करवाने जाते हैं ना आप, तो उनका जो काम है वो डेटा एंट्री का ही है ना। और दूसरी चीज, जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, तो आप ई मित्र की शॉप पे जाते हैं, तो वो जैसे डेटा एंट्री करते हैं, सिस्टम में डेटा डालते हैं, तो वो भी उनका डेटा एंट्री का काम है। इसके अलावा और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म हो सकते हैं, कॉलेज का फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा इसमें टेक्स्ट टाइप करने का काम भी होता है। टेक्स्ट में हम किसी भी चीज का टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपको एक न्यूज़पेपर दिया है और उसका पूरा डेटा आपको कलेक्ट करके सिस्टम में डालना है, ये हो गया डेटा एंट्री का काम, है ना। दूसरा, जैसे कोई पैराग्राफ आपको दिया है उसको डालना, कोई आर्टिकल दिया है उसको एंट्री करना, और कस्टमर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का स्टॉक, इन्वेंट्री, इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारा डेटा कलेक्ट करके सिस्टम में डालना, तो ये सारा यही काम होता है। इसके साथ ही डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ईमेल स्कैन करना और डेटाबेस को अपडेट करते रहना, ये सारी चीजें भी इसी के अंतर्गत आती है। दोस्तों हर फील्ड में डेटा एंट्री का अलग अलग तरह से काम होता है। जैसे हम हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें बिल्कुल ही अलग तरह से डेटा एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है ना, अब पेशेंट का नाम, पता, एड्रेस, वो क्या करता है, ये सारा बायोडाटा लिखते हैं, और पेशेंट को क्या बीमारी है, कौन से हॉस्पिटल में उसका पहले इलाज चल रहा था, कितने टाइम से हमारे हॉस्पिटल में है, कौन सी दवाइयां उसको दी जा रही है, उसको क्या बीमारी है, उसकी सारी रिपोर्ट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर सिस्टम में डालनी होती है। क्योंकि सोचिए, अगर ये सारी चीजें अगर आप फिजिकल रखें, मतलब हार्ड कॉपी में रखें, तो कितना प्रॉब्लम होती है। एक पेशेंट का पूरा बायोडाटा निकालने में, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ रखी है, उसकी दवाइयां कौन सी है, पूरा आपको बहुत टाइम लग जाता है इसको मैनेज करने में ना, आपका टाइम भी बहुत खराब होता है। लेकिन वहीं पर सारी चीजें हम सिस्टम में डाल देते हैं, उससे क्या होता है, एक पेशेंट का आपको नाम सर्च करना है और पूरा बायोडाटा आपके सामने होता है। और बैंक की बात करें तो इसमें बिल्कुल ही अलग तरह से डेटा एंट्री होती है। जैसे कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका लेन देन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम में होती है। तो क्या होता है, जैसे बैंक में कोई जाता है तो उसका कितना कैश है बैंक में जमा, ये सारी चीजें उनको पता होती है। जैसे कस्टमर का नाम डाला सिस्टम में, उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, और कस्टमर को भी इससे आसानी होती है कि कुछ भी उसकी चीजें मिसिंग नहीं होती। इसके अलावा जैसे कॉलेज है तो यहाँ पर अलग तरीके से डेटा एंट्री होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट है उसका पूरा बायोडाटा, उसका नाम, पता, एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें, और वो कौन सी क्लास में है और क्या कर रहा है, कॉलेज में है तो कौन सा ईयर उसका चल रहा है, ये सारी चीजें है ना, पूरा बायोडाटा उसका होता है। और डिग्री, मार्कशीट, इसके लिए भी एक अलग से चीजें होती है ना, जैसे एक्सेल शीट होती है, तो एक्सेल शीट में पूरा कैलकुलेशन करते हैं। अगर मार्कशीट भी है तो अलग से मार्कशीट उसकी तैयार की जाती है। तो सोचिए, अगर फिजिकल मतलब हार्ड कॉपी इन सब की हो तो कितना मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक स्टूडेंट का अगर हम नाम डालते हैं तो पूरा बायोडाटा हमारे सामने आ जाता है। तो इससे जो कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले हैं, तो उनको आसानी होती है कुछ भी डेटा ढूंढने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि डेटा एंट्री होती क्या है और इसमें क्या क्या काम होता है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।